नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड काल के लंबे समय के बाद पहली बार दिवाली पर देश भर में खुशियां, उमंग और रौनक दिखाई दी। राजस्थान में भी लोगों ने फेस्टिवल सीजन में जमकर लुत्फ उठाया, लेकिन पिंक सिटी में बेरोजगारों, बीएसटीसी अभ्यर्थियों और पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर ख्वाहिशों की दिवाली काली कर ली। पिछले करीब एक महीने से कई संगठन अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब आंदोलनकारी कह रहे हैं कि दिवाली तो काली हो गई, पता नहीं होली भी फीकी ना पड़ जाए। ऐसे में अब लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए। नहीं सहेंगे। 5 दिवसीय दीपोत्सव का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन रंगीन रोशनियां और आतिशबाजी के बीच इस त्योहारी सीजन में इन आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिवाली में अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। दिवाली जैसे मौके पर भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी जयपुर में डटे रहे। धरने प्रदर्शन का लगातार दौर चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही काली दिवाली मनाई। कोई 27 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई संगठन 24 दिनों से, तो किसी संगठन को अब 1 महीने होने को हैं। पिंक सिटी की ये 3 तस्वीरें देखिए, समझिए कैसे राजधानी जयपुर आंदोलनकारियों की आग में सुलग रही है। रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 27 दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, तो वहीं 24 दिनों से 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। राजस्थान के पंचायत सहायक भी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से मोर्चा खोले हुए हैं। रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 27 दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। 26 सितंबर को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किए गए करीब 4 दिन का समय हो चुका है, लेकिन रीट लेवल 1 का परिणाम अभी भी हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन है। मामले पर 9 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मांग भी तेज होने लगी है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मांग है कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार मजबूत पैरवी करे। अपनी मांगों को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने 8 नवंबर को जयपुर में एक बड़े महापड़ाव की चेतावनी दे डाली है। यानी साफ है, अगर 9 नवंबर को उनके पक्ष में फैसला नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज बीएसटीसी विद्यार्थियों का विशाल धरना प्रदर्शन का 27वां दिन है और इस मामले में सरकार को कहना चाहते हैं कि 9 तारीख को होने वाली सुनवाई में मजबूती से पैरवी करवाकर बीएसटीसी को न्याय दिलाएं। अन्यथा 8 तारीख को हमारा महापड़ाव है, उसमें 9 तारीख को उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार को खुली चेतावनी है, यदि 9 तारीख को मजबूती पैरवी करा के बीएसटीसी न्याय नहीं दिलाती है तो सरकार के खिलाफ 9 तारीख को शाम को उग्र आंदोलन किया जाएगा। जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का ये आंदोलन पिछले 24 दिनों से जारी है। 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। दिवाली के दिन मांगों को लेकर भूखे पेट रहकर धरना स्थल पर काली दिवाली मनाई। मांगों पर कोई सहमति नहीं बनने के बाद अब प्रदेश के बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मांगों को लेकर बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर के महापड़ाव की चेतावनी दी और कहा कि वो अपनी बात प्रियंका गांधी तक पहुंचाएंगे। पिछले 24 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। दशहरा यहाँ बनाया, दीपावली यहाँ बनाई, गोवर्धन यहाँ पूजा और भैया दूज यहाँ बना रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं जागा और हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब 21 नहीं 11 नवंबर को 50 लोग उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। वहां पूरी तैयारियां के साथ रहने की व्यवस्था करेंगे। जहां जहां प्रियंका गांधी जाएंगे वहां विरोध करेंगे। अभी भी सही समय है, सरकार जागे, अपने वादा पूरा करे, जो लिखित में समझौते किए थे वो वादा पूरा करके प्रदेश के बेरोजगार को राहत प्रदान करे, अन्यथा आने वाले समय में गंभीर परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। बेरोजगारों ने काली दिवाली जहां धरना स्थल पर मनाई, तो वहीं आज भाई दूज का त्योहार भी धरना स्थल पर ही मनाया। धरना स्थल पर मौजूद बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी जीत की कामना की। पिछले 24 दिनों से दिए जा रहे महापड़ाव को अब बीजेपी का समर्थन मिल चुका है।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बेरोजगारों की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। प्रदेश के अंदर बेरोजगार संघ के तत्वाधान के अंदर लगातार कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज भी प्रदेश के लाखों संविदाकर्मी इस आशा और उम्मीद के साथ है कि सरकार ने चुनावी समर के अंदर हमसे जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। अपने आप को संवेदनशील, पारदर्शी और लोकप्रिय सरकार कहने वाली कम से कम इन बेरोजगार संघ की मांगों को गंभीरता से ले और इनके समाधान का रास्ता निकाले। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की प्रमुख मांगों पर एक नजर डालिए। लंबित भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग, रीट 2021 और एसआई भर्ती 2021 की जांच सीबीआई से करवाने की मांग, भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गैर जमानती कानून बने, नीमराणा कमला देवी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, जिन परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही पाई जाती है उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द की जाए, भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक के साथ वीडियोग्राफी अनिवार्य हो, राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा कम किया जाए। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। राजस्थान के पंचायत सहायकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंचायत सहायकों ने दीपावली के दिन अब होली भी धरना स्थल पर ही मनाने का निर्णय लिया है। आज हम हमारे परिवार को, बीवी बच्चों को छोड़कर, दिवाली तो छोड़िए, दिवाली तो किसकी दिवाली कहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति, कहाँ वो चीज़ें, हमारा तो त्योहार ही छीन लिया हमारे से। पूछने का बिंदु है, हमने गांधी जी के सिद्धांतों पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए हमने गांधी जी के सिद्धांतों पर आंदोलन करते करते रामधुनी की। पंचायत सहायकों की मांग है कि न्यूनतम मानदेय 18,000 किया जाए। पंचायत सहायकों को भी आकस्मिक अवकाश और प्रसूताओं को अवकाश का लाभ दे हो। साथ ही विद्यार्थी मित्रों पर दर्ज पुराने मुकदमों को भी वापस लेने की मांग की गई। हम धरना स्थल पर बैठे हुए राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री महोदय निर्दयी होंगे और हमें मीठी मिठाई खिलाकर हमारी दिवाली को, जो काली दिवाली मन रही है, इसको खुशहाली में परिवर्तित करेंगे। अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग संगठन के लोग सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी सुने। आंदोलनकारियों ने अपनी दिवाली तो काली कर ली, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। क्या सरकार इनका समाधान निकालेगी या फिर इनकी होली भी फीकी रहने वाली है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिवाली के बाद आज भैया दूज की खूब रौनक देखने को मिल